एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने दोस्तों जो रीजनिंग का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर जो श्रृंखला जो चल रही थी उस श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे। इस श्रृंखला के टॉपिक में हमने 3 प्रकार बताए थे दोस्तों आपको। पहला प्रकार बताया था आपको दोस्तों अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला का मतलब होगा दोस्तों नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब होगा अंकों पर आधारित जो श्रृंखला होगी उसको हम कहेंगे नंबर सीरीज कहेंगे। और नंबर सीरीज के अंदर दोस्तों मैंने लगभग पूरी बातें बता दी थी, जैसे जोड़ पर आधारित, बाकी पर आधारित, गुणा पर आधारित, भाग पर आधारित, जोड़ बाकी पर आधारित, जोड़ गुणा पर आधारित है, जोड़ भाग पर आधारित है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मैंने आपको दोस्तों मैंने इस टॉपिक के अंदर वो भी बातें बताई थी। कौन सी बातें? जो वर्ग वर्गांतर है, घन घनांतर है। और दोस्तों मैंने आपको ये यहाँ पर उस टॉपिक के अंदर आपको वर्ग संख्या 30 तक लिख के बताई थी। और दोस्तों आपको कहा भी था भाई 30 तक वर्ग संख्या प्रत्येक को याद होनी चाहिए, घन संख्या 15 तक याद होनी चाहिए। और इसके बाद में हमने दोस्तों इसी टॉपिक के अंदर हमने संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। और अभाज्य संख्याओं के भी ऊपर आपके पास दोस्तों क्या आ सकता है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास कहीं पर क्वेश्चन ये बन जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर 4, 9, 25, 49 और आगे वाला क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होगा आपके पास दोस्तों ये आपके पास एक कोई नंबर सीरीज है। और इस नंबर सीरीज में ये कहा गया है कि 4 है, 4 के बाद में 9 है, 9 के बाद में 25 है और 25 के बाद में 49 है। तो अब आगे वाला जो वर्ड आएगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर क्या आएगा? तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सीरीज में है कौन सा रिलेशन है, क्या संतुलन है, क्या इसमें क्या संबंध है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे ये 4 है, 9 है, 25 है, 49 है। इसका मतलब ये कन्फर्म क्या है? वर्ग संख्या है। कन्फर्म क्या है? वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या का मतलब होगा ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर ये देखोगे ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 के बाद में किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो अब आपको यहाँ पर खुद को ऑटोमेटिक एहसास हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में क्या चलेगा? 11 चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बात होगी कि ये जो सीरीज है ये अभाज्य संख्याओं के वर्गों की सीरीज है। तो यहाँ पर 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 11। तो दोस्तों 11 का वर्ग क्या होगा? 121। इस प्रकार से हम दोस्तों ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर अभाज्य संख्याओं के बारे में भी अध्ययन किया था। अभाज्य संख्या मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती हैं, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गद्यवर्ती के अंदर। अब दोस्तों मैंने इसी में एक बात और बताई थी आपको, छोटा सा माइनर क्वेश्चन और बताया था कि 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। इस कड़ी के अंदर ये जो 2 क्वेश्चन है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि किसी भी एग्जाम में देख लो, अगर आपके पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में अगर इस हिसाब का क्वेश्चन बन रहा है तो कितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डाउट होने वाली संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ये होती है कि विषम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? विषम अभाज्य संख्या सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए, अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में मैंने दोस्तों आपको पूरी परिभाषा ये बताई थी कि वे संख्याएं जिनमें तो खुद का भाग जाए, खुद का मतलब स्वयं का, और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, तो उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आपके पास कहां से ये अभाज्य संख्या स्टार्ट होती हैं? तो दोस्तों आपके पास जो ये अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो 1 से। अब आपके पास जो 1 है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? क्योंकि आपके पास जो नेचुरल नंबर का मतलब होगा दोस्तों प्राकृत संख्या होगा। और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती कहां से है? तो सबको दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर उस गत वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि जो
प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या का मतलब होगा गिनने योग्य वस्तुएं। गिनने योग्य वस्तु का मतलब होगा दोस्तों, हम जीरो तो कह नहीं सकते कि ये 0 पेन है, हम क्या कहेंगे ये 1 पेन है, ये आपके पास 2 पार्ट है, ठीक है। फिर अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये 3 पार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब होगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे, गिनने योग्य वस्तुओं का जो समूह होता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। अब देखना दोस्तों, तो अभाज्य संख्या यहां से हम एक से देखेंगे, जो एक है ना एक, वो दोस्तों न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, ये आप ध्यान रखना। फिर आगे 2 होगा, तो 2 हमेशा कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस प्रकार से हम अनंत की तरफ चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी थी। और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन ये बनेगा कि 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। अब दोस्तों आपको विषम अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, विषम और सम, सम का मतलब क्या होगा और विषम का मतलब क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना कि सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनको हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब क्या होगा दोस्तों, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो अब आपको यहाँ पर दोस्तों बात ये देखनी है कि विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों आपको ध्यान ये भी देना है कि जो 2 है वो केवल सम संख्या होती है और बाकी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, विषम होती है। तो 25 में से 1 कम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें ये दोस्तों 2 क्वेश्चन आपकी जो गत वीडियो था उसके अंदर हमने अध्ययन किया था। अब दोस्तों आगे जो सीरीज है, इस सीरीज की कड़ी के अंदर आगे हम चलते हुए इसका जो दूसरा टाइप था उस दूसरे टाइप की हालांकि चर्चा कर ली थी, पर 1-2 क्वेश्चन और देख ली थी हमने, और वो थी आपके पास अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला का मतलब होगा लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज पर हमने दोस्तों कई क्वेश्चन देखे थे, और कई क्वेश्चन देखने से पहले मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको याद होना चाहिए, जिसका मैंने फॉर्मूला दोस्तों ई बताया था। तो यहाँ पर जो दूसरा टाइप होगा, पहली टाइप तो क्या है, अंक श्रृंखला, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। और जो दूसरी टाइप है वो क्या है, अक्षर श्रृंखला। क्या है, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला का मतलब होगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब होगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होगा इसका मतलब होगा, हालांकि आप ये मत सोचना कि यहाँ पर वर्ग संख्या, घन संख्या ये चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये भी दोस्तों आपके पास बिल्कुल इस पॉइंट के अंदर बिल्कुल चलेगी। अब आपको यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देना है कि अक्षर सीरीज का मतलब होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, जिसका मैंने आपको दोस्तों फॉर्मूला बताया था EJOTY। इजोटी फॉर्मूले के द्वारा हम अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चलेंगे। तो 5 नंबर पर हमेशा क्या आएगा, ई आएगा। 10 नंबर पर आपके पास आएगा जे आएगा, और 15 नंबर आपके पास क्या आएगा दोस्तों, ओ आएगा, और 20 नंबर पर आपके पास कौन सा आएगा, टी आएगा, और दोस्तों 25 नंबर पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा, ओ आएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर ईजोटी के द्वारा आपने 5 अक्षर देख लिए। तो 5 अक्षर देखने के बाद अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों सबको याद है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, सी होगा। चौथा अक्षर कौन सा होगा, डी होगा, और दूसरा अक्षर दोस्तों कौन सा होगा, बी होगा। तो दोस्तों पहला अक्षर क्या होगा, तो दोस्तों आपका पहला जो अक्षर होगा वो आपके पास क्या होगा, ए होगा। तो 7 नंबर पर क्या होगा, जी होगा, और 9 पर क्या होगा, आई होगा। तो 13 नंबर पर क्या होगा दोस्तों, एम होगा। तो 14 पर क्या होगा, एन होगा। तो 17 पर क्या होगा, क्यों। तो 18 पर होगा राम। तो 19 पर सीता। राम सीता का मतलब होगा राम छोटा था और सीता क्या थी, बड़ी थी। ये याद करने का तरीका है दोस्तों। तो राम का मतलब होगा 18 साल की उम्र में राम की शादी हो गई थी, और शादी के समय राम 18 साल का था
और सीता कितने साल की थी? 19 साल की। इसका मतलब होगा राम, राम का मतलब होगा आर। आर कितने नंबर पर होगा दोस्तों? 18 नंबर पर। और 19 नंबर पर क्या होगा? आपका एस होगा। और टी है आपके पास दोस्तों 20 नंबर पर। अब आगे इसी के अंदर 20 के बाद में हम देखेंगे टी के बाद में यू आएगा। यू कितने नंबर पर आएगा दोस्तों? 21 पर। और 22 पर आएगा वी। और 23 पर आएगा डब्ल्यू। तो दोस्तों अब आपके पास 24 नंबर पर कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आएगा? वो आएगा अक्स आएगा। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जो ई जो टी जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों का बाईं ओर से क्रम देखा था। वो जो हमने गत वीडियो, जो गत टॉपिक, जो पीछे वाले जो टॉपिक थे, वर्णमाला परीक्षण था इत्यादि टॉपिक के अंदर इनका हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। और इसी के साथ साथ में हम दोस्तों ये भी देखेंगे कि इस अक्षर श्रृंखला के अंदर आपको विपरीत चिन्ह वाले क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह का मतलब होगा विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर का मतलब होगा अंग्रेजी वर्णमाला के में कितने अर्धांश होते हैं? 2 अर्धांश होते हैं। 13 अर्धांश, 13 अक्षरों का जो समूह होता है उनको हम अर्धांश कहते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं, ए से लेकर एम तक। ये तो पहला अर्धांश हो जाएगा दोस्तों। और एन से लेकर जेड तक कौन सा अर्धांश हो जाएगा? सेकंड अर्धांश हो जाएगा दोस्तों। ए से एम तक फर्स्ट हो जाएगा और एन से लेकर जेड तक कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये पहला जो अर्धांश है, इस पहले अर्धांश के जो अक्षर हैं वो द्वितीय अर्धांश के अक्षरों के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इन विपरीत अक्षरों का आपको क्रम याद किस प्रकार से करना है? तो इसका दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आज, बुआई, कक्स, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी, एचएस, आईआर इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मालवीय नगर सेक्टर नंबर 13 एंड 14। इस वीडियो के अंदर हमारे को दोस्तों यहाँ पर ये देखना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके पास जो अक्षर हैं वो विपरीत अक्षर कौन कौन से हैं? ए और जेड। ए और जेड का मतलब होगा आज, बॉय, कक्ष, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, ग्रांड ट्रंक रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव एंड मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14। ये याद करने का जो क्रम होगा उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि ए और जेड आपस में कौन से अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। बी और वाई कौन से अक्षर आपके पास? विपरीत अक्षर हैं। सी और अक्स आपके पास क्या है? विपरीत अक्षर है। और डी और डब्ल्यू आपके पास कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। तो ई और वी कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। तो एफ और यू भी दोस्तों कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। तो जीटी, जीटी का मतलब होगा ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी द्वारा प्राचीन समय के अंदर भारत की सबसे पहले जो बनाई गई जो रोड थी उसका क्रम जीटी। जीटी का मतलब होगा जी और टी आपस में कैसे हैं? विपरीत अक्षर हैं। एचएस का मतलब होगा हाई स्कूल। हाई स्कूल भी आपके पास विपरीत अक्षर है। आईआर, आईआर का मतलब होगा इंडियन रेलवे, ये भी विपरीत अक्षर है। जेक्यू, जेक्यू का मतलब होगा जयपुर की रानी, क्वीन। केपी काला पानी हो जाएगा। के और पी आपस में विपरीत अक्षर हैं। एल ओ, एल ओ लव, लव का मतलब होगा एल और वी ओ भी आपस में विपरीत अक्षर हैं। एम एन, एम एन का मतलब होगा मालवीय नगर, मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14। 13 एंड 14 का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर जो एम होगा वो 13 नंबर पर और एन होगा वो दोस्तों कितने नंबर पर होगा? 14 नंबर पर। इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पर ये चर्चा कर ली। और ये चर्चा करने के बाद आगे जो इन पर जो आधार जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि इस टॉपिक का जो अक्सर लेटर सीरीज है, इस लेटर सीरीज के अंदर कौन कौन से प्रकार के जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर, हम उनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों एक आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके पास पहले कह दिया ए है, ए के बाद में डी कह दिया, ठीक है। डी के बाद में अगले ने ये कहा भाई आई है, आई के बाद में अगले ने कह दिया भाई ये पी है। तो आगे वाला नेक्स्ट अक्षर क्या होगा? ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आपको दोस्तों सबसे पहले देखना ये है कि इनका बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है। आपको सबसे पहले दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप लेटर सीरीज पढ़ रहे हो तो लेटर सीरीज के अंदर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अगर आपको याद होगा तो ही क्वेश्चन पॉसिबल है,
भी नहीं है। ए 1 पर, डी 4 पर, आई 9 पर। ठीक है दोस्तों, और ये कितने पर हो गया? 16 पर। ये कितने पर हो गया? 16 पर। तो अब दोस्तों आप ये देखो, इनका आपने क्रम लिख दिया, तो क्रम लिखने के बाद अब आप यहाँ पर ये देखो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन का मतलब होगा यहाँ पर संबंध क्या है। जैसे ये ए का वर्ग है दोस्तों, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो दोस्तों आगे वाला वर्ग कितने का वर्ग होगा? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होगा 25, और 25 पर दोस्तों आपका कौन सा अक्षर आएगा? वाई आएगा। इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास जो एग्जाम में आया हुआ था, जरूरी नहीं कि सिंगल लेटर ही हो, 2 लेटर भी आ सकते हैं, 3 लेटर भी आ सकते हैं, 4 लेटर भी आ सकते हैं, आपके पास 7 है। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस हिसाब का बना हुआ है। तो जैसे आज, बुआई, काक से, दूध वाला, आगे वाला जो युग्म होगा, जो पेयर होगा, वो पेयर क्या होगा? तो दोस्तों सबको याद है यहाँ पर कौन सा आएगा? देखो ए और जेड विपरीत अक्षर, बुआई विपरीत अक्षर है, कक्ष विपरीत अक्षर है, डी डब्ल्यू दूध वाला ये भी विपरीत अक्षर है। तो डी के बाद में होगा ईवी इवनिंग। इसका मतलब होगा ई और वी कैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। तो ये इस प्रकार से आपका जो आगे इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ई वी। ईवी का मतलब होगा इवनिंग, और इवनिंग का मतलब होगा दोस्तों आपके पास ई और वी अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, विपरीत अक्षर याद करने का आपके पास एक ही तरीका है। अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों आपको एक अक्षर का क्रम याद रखना। जैसे ए 1 पर है, तो सब मतलब विपरीत अक्षरों का मतलब होगा दोनों अक्षरों का योग टोटल कितना होगा? 27 होगा। दोनों अक्षरों का टोटल योग कितना होगा? 27 होगा। ए पर 1 होगा, तो ए के बाद में ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 26, क्योंकि 1 का और 26 का योग कितना हो जाएगा? 27। जैसे वाई है, बी का मतलब 2 है, तो वाई का मतलब कन्फर्म 25 है, तो 2 और 25 कितना होगा? 27। आपके बाद में सी है, तो सी का मतलब होगा 3, तो ये कितना होगा आपके पास दोस्तों? 4 24 होगा, तो इसका मतलब होगा 27 हो जाएगा आपके पास। आपके पास 3 के बाद में ये 4 है, और 4 के बाद में ये 23 है, तो इसका मतलब कितना होगा दोस्तों? 27 होगा। ई कितने नंबर पर होगा? 5 पर। तो वी कितने नंबर पर होगा? 22 पर। तो 22 और 5 कितना होगा दोस्तों? 27 होगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन देखे। और जो एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब दोस्तों जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है अक्षर श्रृंखला पर आधारित, वो क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हालांकि अक्षर श्रृंखला और यहाँ पर अंक श्रृंखला के ये मिश्रित प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए जो एग्जाम में हैं, ये एग्जाम में देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ये Z3A, ठीक है दोस्तों, जेड आ गया, जेड के बाद में क्या आ गया? ए आ गया। अब यहाँ पर जेड और ए आपस में दोस्तों विपरीत अक्षर है या नहीं है? विपरीत अक्षर है दोस्तों। अब आगे क्या है? डब्ल्यू और डी दूध वाला, ये भी आपस में कैसे अक्षर है? विपरीत अक्षर है। आगे देखते हैं टीजी, टीजी का मतलब इसको उल्टा लिख दिया या जीटी कर दो, ये भी विपरीत अक्षर है दोस्तों। जे क्यू या क्यू जे, जयपुर क्वीन, ये भी आपस में कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्रम क्या होगा। यहाँ पर आज, चलो ये मान लो दोस्तों यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर नंबर और दिया हुआ है 3 5 8 12, इसका मतलब होगा दोस्तों 3 5 8 12, आगे वाला अक्षर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये अंक श्रृंखला का मतलब होगा नंबर सीरीज बन रही है, और इस नंबर सीरीज के अंदर क्या रिलेशन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो 3 और 5 में 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है दोस्तों, फिर 4 का अंतर है, तो दोस्तों आगे वाला अंतर कितने का होगा? 5 का, जिसका मतलब होगा 17। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कौन सा? 17 इसमें तो है नहीं, कैंसिल, इसमें है, इसमें है नहीं 17, और इसमें है। अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन 2 यहाँ पर बन रही है, इन दोनों ऑप्शन में बिल्कुल 17 17 है, बिल्कुल सही है दोनों में।
अब ऑप्शन आपका 2 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर एनएम है और यहाँ पर के और एन है। तो अब दोस्तों आप थोड़ा बहुत ये भी साइकोलॉजिस्ट ये दिमाग लगाइए कि के और एन कभी विपरीत अक्षर नहीं होते। के और एन, के का विपरीत अक्षर होगा के का मतलब होगा पी होना चाहिए। के का विपरीत अक्षर क्या होता है? पी। और एन का विपरीत अक्षर होगा एन, एम होगा। परंतु ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड का मतलब होगा यहाँ पर एन और एम दिया हुआ है, एन और एम दिया हुआ है। तो एन और एम आपस में कैसे अक्षर हैं दोस्तों? विपरीत अक्षर हैं। ये विपरीत अक्षर हो गए, तो विपरीत अक्षर होने पर जो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एन 17 एम। अब देखो 3 2 5 3 8 4 12 12 5 17 है, क्योंकि प्लस एक एक अंक की बढ़ोतरी। पहले यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी, फिर 3 की, फिर 4 की, तो फिर यहाँ पर 5 की। अब देखो ये एक नंबर मान लो 1 4 4 3 7, 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13, और 13 पर दोस्तों हमेशा कौन सा होगा? एम होगा। तो इधर आपका अक्षर कौन सा आएगा? एम। इस क्रम से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जो कि आपके पास आरआरबी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी दे दिया। और मैं दोस्तों आपको पहले ही बता रहा था, जो वर्णमाला का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने कहा था कि दोस्तों सभी को अंग्रेजी वर्णमाला का बाईं ओर से क्रम, और क्रम के साथ साथ में इनके विपरीत अक्षर युग्म है। विपरीत अक्षर का मतलब होगा इनका जो विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों ये बिल्कुल ये दो बातें अगर आपको बिल्कुल सही सलामत आपको ढंग से याद है, तो आपके पास देखो कितना आरआरबी का क्वेश्चन है और कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पास आरएएस एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। आरएस 2016 के अंदर ये जो आया हुआ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दोस्तों अक्षर भी है और अंक भी है। इसका मतलब ये दोस्तों, हालांकि मैं टॉपिक अक्षर श्रृंखला बता रहा हूं, परंतु आपके पास ये मिश्र श्रृंखला का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कैसे किस हिसाब से हल करेंगे। हल करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर क्या क्या है। पहले तो यहाँ पर 7 है, 7 के बाद में दोस्तों 26 आ गया, 26 के बाद में दोस्तों 63 आ गया, 63 के बाद में दोस्तों 124 आ गया। अब दोस्तों आपको थोड़ा बहुत ये भी याद होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टर्म बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप ये थोड़ा बहुत ये सोचो कि दोस्तों हो सकता है घन संख्या, घन संख्या में से एक कम कर दो, बिल्कुल बन रहा है। 2 का घन में से एक कम कर दो, 3 में से एक कम कर दो, 4 5 6, ये सब बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों देखो ये 2 के घन में से एक कम है, तो 2 का घन 8 होगा, 8 में से एक कम हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3 का घन में से एक कम है, 3 का घन 27 होगा, 27 में से एक कम कर दो, 26 होगा। ये 4 का घन में से एक कम कर दो, 4 का 64 में से एक कम कर दो, 63 होगा। और ये 5 का घन होगा, 5 का होगा 125 में से एक कम कर दो, तो 124। और 5 के बाद में 6 होगा, तो दोस्तों 6 का घन कितना होगा? 216। और 216 में से दोस्तों हम एक कम करेंगे तो कितना होगा? 215। अब ऑप्शन देखो दोस्तों, 215 कहां पर है? नहीं है क्रॉस, नहीं है क्रॉस, इन दो में है। अब देखो दोस्तों इतना आपने ये देख लिया कि इसका जो प्रारंभिक जो अक्षर होगा, जो अंक होगा, जो नंबर होगा, वो 215 बिल्कुल आपका डेफिनेटली 101% सही है दोस्तों। अब आगे आपके पास दोस्तों यही नहीं, इसके साथ में और संबंध है किसका? लेटर सीरीज का। तो दोस्तों वाई आपके पास दोस्तों मैं लिख रहा हूँ वाई, वाई के बाद में वी, वी के बाद में आर और आर के बाद में एन। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये और दे दिया, तो इसको हम दोस्तों इनका क्रम लिख देंगे इनके नीचे। तो वाई का मतलब होगा 25 होगा, वी टी यू वी 22 हो जाएगा, आर का मतलब होगा 18, राम कितने का है? 18 का, और एम कितना का है? 13। तो दोस्तों इसमें संबंध देख लेते हैं, और संबंध देखने के बाद यहाँ पर आगे वाला अक्षर देखेंगे दोस्तों। 25 यहाँ पर 22, तो 3 कम हो गया, यहाँ पर 4 कम हो गया, यहाँ पर 5 कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना कम होगा? 6। तो 6 का मतलब होगा 7वां अक्षर आएगा। कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों? 7वां अक्षर आएगा। तो दोस्तों 25 में से 3 कम होगा तो 22 होगा, 22 में 4 कम किया तो 18, 18 में से 5 देंगे तो
13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 7 बचेगा। और 7 पर दोस्तों आपको याद है कौन सा अक्षर रहेगा, जी। कौन सा अक्षर रहेगा, जी। तो अब यहाँ पर देखो जी वाला ऑप्शन कौन सा है, जी वाला ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर थर्ड है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जी। इस प्रकार से दोस्तों ये RS 2016 की एग्जाम में आए हुआ देखो क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे दिए, और 2 नहीं, यहाँ पर और देखो गढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। इसका मतलब होगा क्वेश्चन तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले आपको फिर से कह रहा था कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद करने के लिए दोस्तों मैं बार बार से आपके ऊपर क्या कर रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पटवार एग्जाम 2021 है उसमें आया हुआ क्वेश्चन देख लो आपके सामने दोस्तों, कितना लेटेस्ट क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन है, जिसमें देखो सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास के अंदर दिन में 1 बार 2 बार तो बता ही देता हूँ, हर क्लास के अंदर 1 बार 2 बार, जैसे वर्णमाला परीक्षण है, आपके पास रैंकिंग वगैरह है, और आपके पास ये कोडिंग डिकोडिंग है, और आपके पास ये सीरीज है। इस टॉपिक के अंदर मैंने दोस्तों आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर और इनके जो विपरीत अक्षर इन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, और वर्ग संख्या, घन संख्या, इन बातों पर तो दोस्तों मैं बहुत बेसिकली आपको चलता हुआ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर घन संख्या में से कम कर दिया। घन संख्या मैंने दोस्तों आपको कहा था भाई कम से कम 15 तक घन संख्या याद होनी चाहिए, और वर्ग संख्या दोस्तों आपको 15-25 तक याद होनी चाहिए। तो देखो आपके पास RS एग्जाम 2016 के अंदर क्वेश्चन आ गया घन संख्या का, और घन संख्या के साथ साथ में इसका किसका आ गया, लेटर सीरीज का आ गया। तो लेटर सीरीज के अंदर भी आपको इनका सीरीज, इनका जो क्रम है बाईं ओर से दाईं ओर चलने पर जो इनका जो क्रम है, ये क्रम भी आपको मैंने जो इजोटी फॉर्मूला था, इस इजोटी फॉर्मूले के द्वारा आपको मैंने बताया था। और मैं बार बार ये कह रहा था कि दोस्तों सभी को आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम और क्रम के साथ साथ में इनका विपरीत अक्षर भी याद होना चाहिए। तो विपरीत अक्षर याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको वो बता रहा था, आज, बॉय, कक्ष, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी, जीटी के बाद में हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद में इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव एंड मालवीय सेक्टर 13 एंड 14। इसी पर आधारित आपके पास पटवार एग्जाम 2021 के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों क्या है, आज आगे ना, आज बॉय, कक्ष, दूध वाला, इवनिंग, इवनिंग कहां पर है, ओएल है, ये तो होगा नहीं, वीई है, ये होगा नहीं, एफ यू क्यू होगा नहीं, इवनिंग थर्ड ऑप्शन आपके पास बिल्कुल कन्फर्म है। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ईवी, ईवी का मतलब होगा इवनिंग, इवनिंग का मतलब होगा ई, और वी अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर हैं जो विपरीत क्रम पर आधारित हैं, विपरीत क्रम पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जो विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधार जो टॉपिक था, उस टॉपिक पर हमने बहुत ज्यादा चर्चा की थी, और अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दाईं ओर क्रम पर भी में हमने चर्चा की थी। दोस्तों ये 2 बातें आपको बिल्कुल क्लियर भली भांति याद होनी चाहिए, और आपके पास इसके साथ साथ में वर्ग संख्या और घन संख्या भी याद होनी चाहिए। घन संख्या पर आधारित जो RS 2016 की जो एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन आपके पास सामने आया हुआ है, ये देखो दोस्तों। मैं विपरीत अक्षर है तो विपरीत अक्षर वाला ये आपके पास पटवार 2021 के अंदर आ गया क्वेश्चन आपके पास दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो ये लाइव सेशन जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने अंग्रेजी वर्णमाला में जो श्रृंखला का जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अंदर जो अक्षर श्रृंखला और जो अंक श्रृंखला थी, इनके ऊपर हमने क्या किया दोस्तों, चर्चा की है। आप दोस्तों इन मूलभूत आवश्यकताओं का जरूर विशेषकर ध्यान रखना, और मूलभूत आवश्यकताएं मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, 2-3 चीजें। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम याद होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए भाई, विपरीत अक्षर होना चाहिए। अगर विपरीत अक्षर याद होता तो दोस्तों देखो ये पटवार 2021 के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, और जो मैं आपको हर क्लास के अंदर 1 बार नहीं 2 बार 3 बार तो बताता हूँ, सबको याद होना चाहिए। आज, बॉय, कक्ष, दूध वाला, ये पूरा जो मेरा जो ट्रिक था, मैं आपको आज से नहीं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक जब स्टार्ट किया था तब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको दोस्तों विपरीत वर्णमाला का क्रम भी आपको याद होना चाहिए, और विपरीत वर्णमाला के साथ साथ में दोस्तों ये और देखो RS 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्या, 7 और 26 और 63 और 124 और 215, तो आपको घन संख्या भी याद होनी चाहिए, कम से कम 15 तक याद होनी चाहिए। घन में से एक कम कर दो, 2 का घन में से एक कम करेंगे 7 होगा, ये 3 के घन में से एक कम है तो 26 है, ये 4 के घन में से एक कम तो 63, ये 5 के घन में से एक कम तो 124, तो ये 6 के घन में से एक कम हो जाएगा, और फिर आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज का जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर जो सीरीज का जो टॉपिक था, अंक श्रृंखला एंड नंबर सीरीज, इनके बारे में
चर्चा की है। और दोस्तों आप तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, और दोस्तों आप इस वीडियो को भली-भाँति देखना और इन